महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समाज की मांगे मानते हुए 16% आरक्षण देने की घोषणा की है। ये घोषणा तब हुई जब पिछड़े आयोग ने सिफारिशें की, महाराष्ट्र सरकार को एक रिपोर्ट सबमिट की और इस रिपोर्ट के मुताबिक, जो सिफारिशों के मुताबिक मराठा समाज को आरक्षण देने की बात इस रिपोर्ट में कही गई और इन सिफारिशों के आधार पर अब महाराष्ट्र सरकार ने 16% आरक्षण देने की घोषणा की है। इन सिफारिशों के मुताबिक मराठा समाज का प्रतिनिधित्व सरकारी सेवाओं में कम है। मराठा समाज को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के मुताबिक आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। पिछड़े आयोग ने यह सिफारिशें देने के पहले मराठा समाज का अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने पाया कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मराठा समाज अभी भी पिछड़ा है। ये उन्होंने कैसे पाया? तो उन्होंने पाया कि मराठा समाज के 14% लोग अभी भी अनपढ़ है, करीब 35% लोगों को सिर्फ प्राथमिक शिक्षा मिल पाई है, जबकि 44% लोगों ने 12वीं तक पढ़ाई की है और सिर्फ 7% लोग ही ग्रेजुएट है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी पाया कि आर्थिक स्तर पर भी ये समाज पूरी तरीके से पिछड़ा है। आयोग ने यह पाया कि 93% मराठा परिवारों की सालाना आमदनी 1 लाख रुपए से कम है, जो मध्यम वर्गीय परिवार की आमदनी से भी कम है। करीब 24% परिवारों की आमदनी बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे है। मराठा समाज में भूमिहीन और अल्पभूधारक किसानों की संख्या 71% है, जबकि मराठा समाज की आबादी करीब 30% है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर जब महाराष्ट्र सरकार ने इन सिफारिशों को मंजूर किया, उसके बाद एक बिल पारित किया और जिसके आधार पर 16% आरक्षण दिया गया है। अब इसके बाद महाराष्ट्र में कुल आरक्षण 68% हो गया है, जिसमें 13% अनुसूचित जातियों के लिए, 7% अनुसूचित जनजातियों के लिए, 8% बंजारा और इतर समाज के लिए, 3% डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए, 19% ओबीसी के लिए, 2% एसबीसी यानी सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए और 16% अब मराठा समाज यानी एसईबीसी यानी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समाज को दिया गया है। अब इससे यह साफ होता है कि महाराष्ट्र में 68% आरक्षण रहेगा, जो तमिलनाडु के 69% आरक्षण से महज 1% कम है। इसके बाद यह भी माना जा रहा है कि गुजरात में पाटीदार यानी पटेल समाज के लोग और हरियाणा में जाटों की आरक्षण की मांग को एक बार फिर जोर मिलेगा।